हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है AM टू PM क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्याहार। तो आप सोचेंगे कि पढ़ने वाले प्रत्याहार, लिखी बैठी है महेश्वर सूत्र। तो देखिए, प्रत्याहार का तो आधार ही है महेश्वर सूत्र। और अगर आप प्रत्याहार पढ़ेंगे और महेश्वर सूत्र नहीं पढ़ेंगे तो ये तो बड़ा मतलब समझ से परे हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले महेश्वर सूत्र लिखे हैं। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि प्रत्याहारों से पहले महेश्वर सूत्रों के बारे में पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में लिखा था। और क्योंकि भाई शिव जी का आशीर्वाद है तो पहले उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, पहले महेश्वर सूत्र पढ़ लेते हैं और यहीं इसी पेज पर ही अभी इसी वक्त आप प्रत्याहार समझ लेंगे। और आगे कोई टॉपिक डालना और वेलकम करना फिर प्रत्याहार बताना, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं इसी जगह पर अभी आपको मैं बता दूंगी कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए उससे पहले अपने महेश्वर सूत्र पढ़ लेते हैं। आ ई ऊड़ा रील रीका ए ओंगा ऐ औचा हाय वरट लड़ इया मा अंगाड़ा नमा झभाइया घड़ धश जब गड़ दशा खफा छठ चटतव कपाया स रा ह ला हल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 14 महेश्वर सूत्र। अब आपको तो पता ही होगा कि भाई ये 14 महेश्वर सूत्र कहाँ वर्णन किया गया। इनका वर्णन किया गया पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया। अच्छा, तो जब अष्टाध्यायी में इसका वर्णन किया तो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के और 71वें सूत्र में उन्होंने प्रत्याहार का निर्देशित किया था। तो पहले कौन से उसका क्या था ये जरा देख लीजिए। पहले अध्याय के पहले पाद के 71वें सूत्र में किया था। ठीक, पहले पाद के पहले अध्याय के पहले पाद के 71वें सूत्र में किया था। ठीक, फिर जब किया था तो क्या सूत्र दिया था। तो सूत्र जो प्रत्याहार का दिया था वो दिया था आदि आदि अंतेन संहिता या संहिता। आदि अंतेन संहिता, ये सूत्र दिया था प्रत्याहार का। ठीक, अब आदि का मतलब क्या। आदि का मतलब पहला और अंतिम माने क्या, यानी कि बाद का या आखिरी का। और संहिता माने क्या, यानी कि साथ, यानी पहला और बाद साथ, यानी कि पहला वर्ड और दूसरे वर्ड को साथ में रखकर हम बनाएंगे प्रत्याहार। अच्छा, प्रत्याहार तो कर रहे हैं, पर प्रत्याहार है क्या भाई। प्रत्याहार कोई पूछे कि प्रत्याहार होता क्या है, तो प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त में कुछ चीज कह देना। ठीक, संक्षिप्त कहना, कथन, ठीक कह सकते हैं हम उसको, कथन, संक्षिप्त कथन। और संक्षिप्त कथन कैसे, आप समाज भी जब पढ़ते होंगे तो वहां भी तो पढ़ते हैं ना, राजपुत्र या राजा का पुत्र। ये कौन है, राजपुत्र है, यानी कि हमने संक्षेप में कह दिया कि राजा का बेटा है, राजपुत्र है। उसी तरह प्रत्याहार में भी हम जब कहते हैं अड़, तो अड़ यानी कि आ ई उ, उसमें वर्ण कौन कौन से हैं, आ ई उ, तो हमने उसको शॉर्टकट में कह दिया अड़ प्रत्याहार। हम समझ गए कि उसमें आ ई होगा। ठीक, तो इसी संक्षिप्तीकरण के लिए ही ये प्रत्याहारों की रचना की गई। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या जो ये 42 प्रत्याहार है बस यही 42 प्रत्याहार ही होते हैं और कोई प्रत्याहार नहीं होते, तो नहीं। इन 42 प्रत्याहारों के अलावा इनसे आप 280 प्रत्याहार बना सकते हैं। ठीक है, इन महेश्वर सूत्रों से 280 प्रत्याहार और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब जब आप आगे पढ़िएगा और आगे विद्वान होइएगा तो आप इसकी रचना करिएगा, फिर मैं आपके बनाए हुए प्रत्याहारों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो खैर ये तो मजाक की बात थी। तो 280 प्रत्याहार आप बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सवाल आ जाते हैं भाई। अब जब पढ़ते हैं तो भाई सवालों के लिए तो पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो सवाल ही आने वाला है, कुछ डिटेल में लिखने वाले तो आने वाला नहीं। तो अब हम सवाल समझ लेते हैं। तो इसमें 2 सवाल बहुत ही अहम हो जाते हैं। पहला तो ये कि ये जो आखिरी के वर्ण होते हैं, आखिरी के हलंत्यम वर्ण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम इत कहते हैं। ठीक है, हलंत्यम वर्ण जो होते हैं ये इत संज्ञा है, यानी कि इत संज्ञा का विधायक सूत्र अगर कोई आपसे पूछ ले भाई ये क्या है, ये इत वर्ण है और इसका विधायक सूत्र क्या है, तो हलंत्यम है। क्या
क्या है? हलन्त्यम। किसका है ये? इत संज्ञा का विधायक सूत्र है। इत संज्ञा का विधायक सूत्र, ठीक। और इत संज्ञा करने वाला क्या होता है? ठीक है, ये तो हो गया हलन्त्यम। भाई इत संज्ञा जो हलन्त्यम वर्ण है ये इत संज्ञा करता है, और इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो तस्य लोपः होता है। क्या होता है? तस्य लोपा। देखिए बात समझ रहे हैं ना? आखिरी के जो वर्ण जो हलन्त्यम वर्ण है ये इत संज्ञा का हलन्त्यम वर्ण है। इत संज्ञा से ये हलन्त्यम होते हैं, और उसके बाद हलन्त्यम से इनका तस्य लोपः करके इनको लोप कर देते हैं। और जब प्रत्याहार में जब हम अड़ लिखते हैं तो ड़ा का, क्योंकि तस्य लोपा से लोप हो गया तो इस वजह से हम ड़ा की गिनती नहीं करते हैं और आ ई उ को उसमें लिख देते हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इससे रिलेटेड हो गए कुछ सवाल। अच्छा, अब जैसे कि मैं आपको इसको एक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ के बताती हूँ। जैसे आपको प्रत्याहार बनाना आ गया, तो अब आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन से वर्ण आते हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा टेक्नोलॉजी से बताती हूँ, तो टेक्नोलॉजी को मैं जोड़ रही हूँ गूगल मैप से। जब आप कहीं एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो आप अपने एडमिट कार्ड पे अपना सेंटर देखते होंगे, तो उसको ज़रूर गूगल मैप पे एक बार चेक करते होंगे कि कहाँ पे है। तो वहाँ पे वो पूछता होगा कि कहाँ से कहाँ पे। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ, भाई हमें टाइम देखना होता है, उसका देखना होता है, बस से जाएंगे ट्रेन से जाएंगे तो कितना लगेगा, तो आपको बताता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो आप वहाँ डालते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी है इसका, जैसे कि मैंने लिख दिया अड़। अड़, तो ये है आपका कहाँ से, और अड़ा है आपको कहाँ तक। यानी कि पहला वर्ण आपको बताएगा कि तुम्हें कहाँ से चलना है, और आखिरी का वर्ण बताएगा कि कहाँ तक जाना है। उसके बाद फिर नहीं जाना है, वहीं तक जाना है जो उसका आखिरी वर्ण होगा। और आखिरी हर हर उसकी जो है, भाई जैसे ये आ है ये अड़ा है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आ और अड़ा का एक अड़ यहाँ भी तो भी बनेगा ना, तो हम ये आखिरी वाले छोड़ते चले जाएंगे, इन इत वर्णों को छोड़ते चले जाएंगे, इनका तस्य लोपा से लोप करते चले जाएंगे। और जो आ ई उ री री ए ओ आई ओ हा या व र और ला, ये जो हमारे होंगे ये हमारे प्रत्याहारों के वर्ण में आ जाएगा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, आखिरी के जो वर्ण है वो इत वर्ण होते हैं, जो हलन्त्यम से इत संज्ञा इत संज्ञा इनकी हो जाती है, और इनका इत संज्ञा करने का जो सूत्र होता है वो तस्य लोपः होता है। ठीक, इतना समझ लीजिएगा। और आदि अंत्यन संहिता, ये पहला सूत्र दिया गया था। आदि अंत्यन संहिता से आदि पहला, अंत माने आखिरी का, संहिता माने सात। ठीक, पहले अध्याय के पहले पाद के 71वें सूत्र में इसका वर्णन किया गया था। अच्छा, अब बात आती है कि मान लीजिए तो अड़ हो गया। अच्छा, अड़ से दो प्रत्याहार बनते हैं, एक आ और अड़ा का ये प्रत्याहार बनता है, और एक आ और अड़ा का ये प्रत्याहार बनता है। तो ये एक ऐसा प्रत्याहार है जो दो मतलब बन जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है जो प्रत्याहार के पूछे जाते हैं वो इससे, क्योंकि इसमें 3 होते हैं ना और 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर यही वाला पूछा जाता है। लेकिन मान लीजिए ये वाला भी पूछ लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ से चलना है? आ से। कहाँ तक जाना है? अड़ा तक, आखिरी के हलन्त्यम वर्णों को छोड़ते हुए। ठीक, सिंपल है। मान लीजिए अच्छा मैंने आपसे कह दिया कि ये तो भाई गिनी बात हो गई, आड़ अच अट, ये तो गिनी हुई बात हो गई। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि तुम झष प्रत्याहार बताओ। ठीक है, तुम झष प्रत्याहार में आने वाले वर्ण बताओ। तो मैंने देख लिया कहाँ से हमें चलना है, कहाँ तक जाना है। तो झ कहाँ है? यहाँ। और शा कहाँ है? यहाँ। और तो कहीं शा है नहीं, आखिरी के वर्णों को ही लिया जाएगा। तो ये रहा शा। तो बस ठीक है, आखिरी के वर्ण हटा दिया, झा भा, झा भा, घा, ढा और धा। यानी कि झष प्रत्याहार में हमारे ये 5 वर्ण आ जाते हैं। ठीक, अच्छा एक सवाल और मैं आपको बता दूं, ये आपके मतलब आपके लिए है। देखिए मैंने आपको जो बताया था महेश्वर सूत्र, वहाँ बताया था कि हकार जो होता है यानी हा जो होते हैं ये 2 बार आता है। अब आप सोचेंगे कि हा से तो 2 प्रत्याहार बनते हैं, तो हा से 2 प्रत्याहार बनते हैं तो ये वाला मतलब ये वाला अगर आ गया हा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला आ गया हो और हमसे गलत हो जाए। तो देखिए हमेशा प्रत्याहार ऐसे ऐसे बनते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से कभी ऊपर वाले से नहीं बनेगा। ठीक,
तो बस सिंपल सा याद रखिएगा कि अगर हा का कोई मतलब प्रत्याहार आ रहा होगा, हा से देखिए दो ही प्रत्याहार बनते हैं, एक तो हर्ष बनता है, एक हल बनता है। तो एक हर्ष जो प्रत्याहार कहाँ, हा और शा, हर्ष प्रत्याहार, एक ये हर्ष प्रत्याहार बनेगा, और एक हा और एक ला, हल प्रत्याहार। तो हा से दो ही बनते हैं। इस वाले हा से कभी भी बना दीजिएगा कि इस वाले हा से हा और शा को यहाँ समझ लीजिएगा, और ये हा ला, तो इसमें तो बस एक ही आ गया हा, ये तो नहीं, ठीक। ये वाले से ही हमेशा प्रत्याहार बनाइएगा, ठीक। अच्छा, तो अब मैं आपको एक चार्ट दूंगी मैं आपको, चाट नहीं दूंगी आलू टिक्की की चाट। ये है चाट जो कि मैंने आपके लिए बना दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने पहले इधर महेश्वर सूत्र लिख दिए हैं, सारे महेश्वर सूत्र लिखे हुए, इसमें एक आखिरी वाला शायद नहीं है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको प्रत्याहार बता दिए हैं कि कौन कौन से प्रत्याहार हैं। इधर मैंने लिख दिए हैं पूरे महेश्वर सूत्र, और ये हैं इत्संज्ञक वर्ण। इत्संज्ञक वर्ण यानी वो हलंत्यम वर्ण, तो उनसे कौन कौन से कितने कितने प्रत्याहार बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं, कितने बनते हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ पे हल है, इससे जो ला इत्संज्ञक वर्ण है, इससे 6 प्रत्याहार बनते हैं, अल, हल, वल, रल, झल और शल, ये 6 प्रत्याहार बनते हैं। अगर शायद आपको ये वाला ना दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ जो शा है ना, ये शलजम वाला शा, इससे 6 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से, अश, हश, वश, जश, झस, बश, ठीक है, बश, दिख रहा है ना आपको। देखिए वो तो महेश्वर सूत्र है, उससे तो कुछ इतना यानी इंपॉर्टेंट तो ये इधर वाला है, ठीक है, इत संज्ञक वर्ण और उनसे बनने वाले प्रत्याहार। अड़ा से 1 बनता है, का से 3 बनता है, अंगा से 1 बनता है, चा से 4 बनते हैं, टा से 1 बनता है, ड़ा से 3 बनते हैं, मा से 3, इया से 1, शा से 2, सा से 6, वा से 1, या से 5, रा से भी 5 और ला से 6 प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है। और इस वाले चार्ट में मैंने बताया कि जो आदि वर्ण होते हैं उनसे कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं, मतलब जो 42 पूरे वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने उन वर्णों को लिख दिया। जैसे आ से बनने वाले प्रत्याहार है अड़, अक, अच, अट, अड़, अश, अल। फिर ई से बनता है इक, इच, इण। फिर ऊ से बनता है सिर्फ एक, उक। फिर ए से बनते हैं 2, एंग, एच। फिर ए, आई, एच। हा से बनते हैं 2, हश, हल। या से बनते हैं यण, यम, यई, यय, यर। वा से वश और वल। रा से रल। मा से मय। अंगा से अंग। झा से झश, जस, झय, झर, झल। भा से भश। जा से जश। बा से बश। और खा से खय, खर। छा से छौ। चा से चय, चर। और शा से सर और शर। ये पूरे 42 वर्ण बनते हैं। तो मैंने आपको यहाँ 2 चार्ट दे दिए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर पहले रह गया तो आप उसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाकर और देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज मैंने आपको प्रत्याहार अच्छे से बता दिया होगा, आपको प्रत्याहार में कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी, और आपको प्रत्याहार जो इत वर्ण हैं उनसे कौन कौन से बनते हैं, जो आदि वर्ण हैं उनसे कौन कौन से बनते हैं, मैंने वो भी आज आपको बता दिया। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ मुझे अपने 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेट करें। जैसे मैं आपको पढ़ा के मोटिवेट करती हूँ, वैसे आप मुझे 1 लाइक और सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेट करें। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे और कोई नया टॉपिक लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जिससे आपके नंबर जुड़े हुए हों, जिससे आपको नंबर मिले, नौकरी मिले। तो फिर टॉपिक देखती हूँ और आपके लिए नया वीडियो बनाती हूँ। आपको जो मैंने आपसे निवेदन किया, आप मेरी वो निवेदन सुनिएगा, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।